हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भावना। स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमपीटेंट वर्ग 2 साइंस के एमसीक्यूज जो मैं करा रही हूं, तो उसका ये टॉपिक है पौधों में पोषण और प्रकाश संश्लेषण। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है। अवायवीय श्वसन का उत्पाद क्या है। ऑप्शन है एल्थिल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, CO2, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी अवायवीय श्वसन का उत्पाद होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं। 0, 2, 4 या 5। तो देखिए इसमें 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है एटीपी के रूप में ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितना लाभ होता है। तो देखिए एटीपी के रूप में ग्लाइकोलाइसिस में कितना लाभ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, 8। ठीक है, कितने 8% लाभ होता है। व्यायाम से हमें थकान क्यों महसूस होती है। अब देखिए व्यायाम से हमें थकान महसूस क्यों होती है, किस कारण से। ऑप्शन देख लीजिए, सक्सीनिक अम्ल के इकट्ठा होने से, या लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से, पायरुविक अम्ल के इकट्ठा होने से, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायरुविक अम्ल किस स्थान पर एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पायरुविक जो अम्ल है वो किस स्थान पर एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रभावी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो NO2, O2, H2O या सुक्रोज। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसका आंसर हो जाएगा O2, ऑक्सीजन आवश्यक होता है प्रभावी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है PPP यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पथ कोशिका में कहाँ संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की ग्रेना में, या कोशिका द्रव में, क्लोरोप्लास्ट में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, कोशिका द्रव्य में ये संपन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पीपीपी किससे संबंधित है। तो ये ग्लाइकोलिसिस से, या फिर क्रेब्स चक्र से, श्वसन से, पराशरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये श्वसन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिए इसको। पीपीपी विकल्प किसका है। तो ये किसका विकल्प है, ये हमें याद रखना है कि ये अवायवीय श्वसन है, किण्वन है, वायवीय श्वसन है, पराशरण है। ये इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, वायवीय श्वसन से संबंधित है। सभी श्वसनों में प्रथमतः कौन सा श्वसन आधार प्रयुक्त होता है। तेल, रासायनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, या कार्बनिक अम्ल। तो इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। श्वसन का आधार प्रयुक्त होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है वसा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में तुलना करने पर किससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, उपरोक्त दोनों सभी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो होती है वसा में। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है मास्लोद विध में श्वसन आधार के अलावा अन्य क्या आधार प्रयुक्त होते हैं। अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, वसीय अम्ल, उपरोक्त सभी। तो मास्लोद विधि में श्वसन आधार का कौन सा सही हो जाएगा, इसमें कार्बनिक अम्ल प्रयुक्त होते हैं, कार्बनिक अम्ल। वसा का RQ क्या होता है, 2, 1 से कम, 1 से अधिक, या अनंत। तो वसा का RQ क्या होगा, इसको याद रखिए, 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का RQ होता है 2, 1 से कम, 1 से अधिक, या अनंत। तो इसका भी आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 1 से कम। यदि RQ का मान 1 है तो आधार क्या होगा? RQ का मान 1 है तो आधार क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। यदि RQ का मान 1 है तो कार्बोहाइड्रेट होगा, बल्कि अगर 1 से कम है तो वसा और प्रोटीन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण फॉस्फेटीकरण होता है सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अंकुरित होते हुए अरंड के बीजों का श्वसन गुणांक होता है 2, 3, 1 से कम, 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम। अंकुरित होते हुए अरंड बीजों का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। 18वां क्वेश्चन है। सर्वव्यापी हाइड्रोजन ग्राही है ADP, कोएंजाइम A, FMN, NDH। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोएंजाइम A राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीश्वसन के EMP पथ के मध्य कुल ATP का उत्पादन होता है 6 ATP, 10 ATP, 36 ATP या 20 ATP। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 36 ATP, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। श्वसन में विमोचित CO2 तथा उपयोग की गई O2 का अनुपात कहलाता है श्वसन क्षमता, श्वसन अविस्तर, श्वसन गुणांक, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्वसन अविस्तर। क्या हो जाएगा? श्वसन अविस्तर। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक या फिर MP टेट वर्ग 2 या वर्ग 3 की डिटेल्ड में क्लास देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हम डिटेल क्लास लेकर आएंगे टॉपिक वाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।